नमस्कार, कूल स्टाइलिश फैंस प्रेजेंट सत्ता का संग्राम देख रहे हैं आप। अमर उजाला की खास चुनाव की जमीनी कवरेज, लोकसभा चुनाव की वो कवरेज जिसको करते वक्त हम सोच रहे थे कि चुनाव किस तरीके से आगे बढ़ता है, किधर रुख लेता है, किधर को जाता है, किधर पहुंचता है। और जब हम इस कवरेज को कर रहे हैं और आज जब मैं बुंदेलखंड के प्रवेश द्वार जालौन पे पहुंचा हूं, 5:30 बजे से कुछ ऊपर का वक्त है, तब लोकतंत्र के इस महापर्व की पहली बयार जो बहनी थी, जो पहले चरण का चुनाव होना था, जो पहले चरण का मतदान होना था, वो कतारें अभी भी लगी हुई हमें दिखाई दे रही हैं। जिन जिन इलाकों में इस देश के लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं, वहां कितने प्रतिशत का मतदान हुआ उसका अंतिम नंबर आना बाकी है। लेकिन जो मतदाताओं ने वहां किया है 5 साल के लिए अपने भाग्य विधाताओं को तय करने का काम, ईवीएम में वो कैद हो चुका है। लेकिन उत्तर प्रदेश के इस देश के कई हिस्से ऐसे हैं जहां अभी भी चुनाव पकना भी बाकी है। कई हिस्से ऐसे हैं जहां चुनाव पक चुका है लेकिन वोट डलना बाकी है। तो हमें लगा कि जहां जहां चुनाव चल रहा है थोड़ा आगे बढ़ते रहें और वहां पहुंचते रहें। सुबह से आपने देखा है, चाय की चर्चा को आपने देखा, युवाओं से बातचीत को आपने देखा, और आपको बखूबी पता है कि हम उत्तर प्रदेश के नक्शे पर बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार जिसे कहा जाता है उस जालौन में मौजूद हैं। और अभी जो आप तमाम चेहरे थोड़ी देर पहले देख रहे थे और अभी भी कैमरे पर देख रहे हैं, ये जालौन के अपने अपने सियासी दलों से जुड़े वो जनप्रतिनिधि हैं या समाज से जुड़े वो चेहरे हैं जो जालौन के अलग अलग वर्गों के बीच में जाते हैं, अपनी अपनी पार्टी के लिए खूब प्रचार करते हैं, खूब सारे तर्क रखते हैं, कभी कभार जरूरत पड़ने पर एक दूसरे को चुप भी करा देते हैं। और उसके साथ साथ जब पहला वहां जाकर बात करता है तो बोलता है ये हमारा मुद्दा है, और जब थोड़ी देर बाद उसी घर दूसरा चला जाता है तो कहता है कि पहले वाले जो बोल कर गए वो कुतर्क था, अब हमारे हिस्से का तर्क सुन लो। और ये मोहब्बत बुंदेलखंड में खूब होती है कि पहले को कह दो कि जो आया था वो गलत बोल रहा था। अब हर कोई अपना दावा करता है साहब। वोटिंग शुरू हो चुकी इस देश में, सबसे बड़े चुनाव में 6 चरण अब बाकी हैं, पहला तो आज पूरा हुआ। लेकिन जालौन की थोड़ी बात कर लें, जालौन थोड़ा समझ लें आप लोगों से। जब आप और ये गठबंधन, आपसे मतलब ये गठबंधन है, जनता के बीच में जा रहा है तो किन बातों को प्रमुखता से रख रहे हैं, मैं मुद्दों से शुरुआत करना चाहता हूं और उसके बाद आप सभी को बता दूं कि जहां आपको लगता है कि सामने वाली बात पर, किसी बात पर कुछ बोलना हो, खूब इशारा कर दीजिए, आवाज दे दीजिए, हम वहां पहुंचे। एक तो जनपद जालौन में इस भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई, यहाँ पे विकास के नाम पर शून्य है जनपद। इस जनपद में जितना विकास है वो समाजवादी पार्टी और गठबंधन की सरकारों के समय का है। अन्ना पशुओं से यहाँ का किसान इतना परेशान है कि वो रात दिन खेतों पर रहकर चौकीदारी करने का काम कर रहा है। हजारों किसानों की यहाँ अन्ना जानवरों की वजह से जान जा चुकी है। और इस क्षेत्र में ओलावृष्टि हुई, ओलावृष्टि के नाम पर किसानों को ना मुआवजा दिया गया, और जिन किसानों को भी मुआवजा दिया गया उनका मजाक उड़ाने का काम हुआ। किसी को 1000 रुपए, किसी को 2000 रुपए, इस तरीके का मुआवजा देने का काम हुआ। स्वास्थ्य यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई बड़ी घटना हो जाए तो तत्काल उसको रेफर करने का काम किया जाता है। शिक्षा के मामले में ये जनपद पिछड़ा हुआ है। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज एक है, वो आदरणीय नेताजी की सरकार में बना था, लेकिन उसके साथ इसकी प्रोग्रेस होनी चाहिए थी, सुख सुविधाओं का बढ़ावा होना चाहिए था, लेकिन इसकी ओर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। इन्होंने फेहरिस्त गिना दी, किसके पास जवाब है आपकी तरफ से? आइए जी, आप सुबह से एक ही काम कर रहे हैं, इशारा करके बताने का कहाँ जाना है। नहीं, हमारे जो विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि यहाँ कोई काम नहीं हुआ है। ये जनपद जालौन के अंदर सपा के इस कार्यकाल में बता रहे हैं मेडिकल कॉलेज बनाता, लेकिन जनपद जालौन के अंदर 14 के बाद यहाँ का व्यक्ति अल्ट्रासाउंड कराने के लिए झांसी जाता था, सरकारी मेडिकल की सेवा करता था। आज हमारे जनपद के हॉस्पिटल में 1 रुपए के पर्चे पर अल्ट्रासाउंड है। सीसीटीवी के लिए, सीसीटी स्कैन के लिए, सीटी स्कैन के लिए हम लोग झांसी जाते थे, कानपुर जाते, 1 रुपए के पर्चे पर यहाँ पे सीटी स्कैन की सुविधा है। आज हम ब्लड डोनेट के लिए हमको झांसी और कानपुर भागना पड़ता था, यहाँ पे ब्लड डोनेट यूनिट की सुविधा है। आज ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए हमको झांसी और कानपुर के रास्ते देखना पड़ता है, जहाँ यहाँ पर ऑक्सीजन के सिलेंडर अवेलेबल है, यहाँ यूनिट लगे हुए हैं। आप जो बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, जो अभी ओलावृष्टि हुई 24 घंटे के अंदर हमारा जनप्रतिनिधि ने पत्र लिख करके माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की। 24 घंटे के अंदर लेखपालों को जिलाधिकारी ने निर्देशित किया और पूरी रिपोर्ट करके 48 घंटे के अंदर किसानों के खाते में ओलावृष्टि का मुआवजा डाला गया। आप जो किसानों की बात कर रहे हैं, आज देख रहे हैं देश के अंदर आप, मतलब अब देखिए किसान सम्मान निधि के माध्यम से एक लोग भी, जो विपक्ष के लोग भी खड़े हैं, इनके घर में भी खेती होती है। जो हमारे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष बड़े खेती वाले लोग हैं, पूछिए इनमें कई लोग मतलब आज किसान सम्मान निधि को पा रहे होंगे। आज गांव गरीब किसान
खुशहाल है, देश का नौजवान खुशहाल है, और इसीलिए तो तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनने जा रही है। कोई मुद्दे नहीं, सड़क के मामले में देखिए आप, स्वास्थ्य के मामले में देखिए, शिक्षा के मामले में देखिए आप, सभी क्षेत्रों में आज के प्राइमरी स्कूलों में कायाकल्प देखिए आप। ये लोग प्राइमरियों को एकदम डग्गा मारी कर दिया था, आज कायाकल्प के माध्यम से स्टूडेंट की संख्या के हिसाब से हम कायाकल्प कर रहे हैं, इसलिए विकास की बुनियादी सुविधाएं सुदृढ़ है। सारी फेहरिस्त एक बार में गिन लेंगे तो दूसरी बार आऊंगा कब, इसलिए मैं कर रहा हूं। हाँ, अब एक मिनट आप अपना रखना, वहां से एक सवाल पूछा, फिर मैं ये छोटा पशु वाला वहां ले जाऊंगा। वो ये बोल रहे हैं कि आप लोग केंद्र की योजनाओं का फायदा खूब ले रहे हैं, वोट इधर डलवा रहे हैं, लेकिन ये देखिए आप, ये आपके अखबार की कटिंग है, और इस खेत में कितना अन्ना पशु घुसा है, कैसे खेत का किसान खुशहाल हो सकता है। ये देखिए, गांव के लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, विधायक सांसदों को गांव में एंट्री नहीं है। ये आपके अखबार की, आपके द्वारा लगाई हुई न्यूज है, फिर कैसे कह सकते हैं ये खुशहाल है। ये देखिए आप, ये सड़कें, ये सड़क है कि गड्ढा है कि खेत है, ये इस तरीके के हालात हैं। और ये वो चीजें जो आपके अखबारों ने पिछले महीनों में यहाँ उठाने का काम किया, अगर ये सब झूठ है तो आप नकारिए इस बात को, या ये लोग नकारने का काम करें। इस तरीके के हालात जिले में हो गए हैं। अन्ना पशु पर बोल के दिखाएं। आप गांव में जाइए, एक आदमी ये कह दे कि हम खेत रखाने का काम नहीं करते हैं तो बता दे। ठीक, मैं वो मुद्दा भी ले लेता हूँ। आप कुछ आवाज दे रहे थे साहब। नहीं आने दीजिए, फिर सुने। सर ने बोला गड्ढा मुक्त सड़कें हो गई हैं। आप दतरी खरका वाले रोड पे जाइए, करमे रोड वाले, इटौरा वाले रोड पे जाइए, किसी भी रोड पे चले जाओ, गांव वालों ने सीधा बोर्ड चिपका दिए कि रोड नहीं तो वोट नहीं। वोट देने के लिए भी मजबूर है, वो वोट नहीं दे रहे हैं। सीधा कह रहे हैं कि भैया वोट नहीं देंगे जब तक रोड नहीं डलेगा। पिछली सरकार में भी इन्होंने बोला था कि अभी भाई साहब बात कर रहे थे कि अल्ट्रासाउंड फ्री में हो जाता है, 1 रुपए। अभी आप जाना, ठीक है, हम ही अभी अल्ट्रासाउंड अपना कराने गए थे, तो बोले अभी होना नहीं है, अभी बाद में आना, ठीक है। अभी सब लोग चल रहे हैं। डॉक्टरों ने, अभी हाल की बात है, पाल समाज का एक लड़का था, अपनी बीवी को प्रेग्नेंट थी, बार बार वो जा रहा था कि अल्ट्रासाउंड हो जाए, ठीक है, लेकिन उनका हुआ नहीं, उसको पीटा मारा, और अखबार में छपा, कई सब सारे अखबारों में छपा। आज ना दिन में बच्चों से बात कर रहा था, युवाओं से, उन्होंने मुझे एक शब्द सिखाया बुंदेलखंड का। बोले कि अच्छे इलाकों में तो सड़क बड़ी सनन सी है, लेकिन उसके बाहर निकल जाए तो सननता गायब हो जाती है। भैया, एक हमारे यहाँ रोड पड़ता है एयर से लेकर, उरई से लेकर एयर तक। यहाँ पे बालू का एक बहुत बड़ा रास्ता हुआ करता था, और लगभग मुझे लगता 30 साल हो गए। ये सपा वालों ने बालू तो ढोई खदन से, सपा बदल, लेकिन सड़कें नहीं। पहली बार आप देखिए वहां पे एयर से लेकर आगे भी काम हो रहा है। आप कभी माधोगढ़ जाएंगे, 20 साल तक माधोगढ़ क्षेत्र में जहाँ पे फूलन निर्वा जैसे लोग रहे, सड़कें नहीं बनी। इन लोगों ने डकैतों से भी कमीशन लिया, वहां पे डकैतों को भी संरक्षण दिया, ठेकेदारों से कमीशन लिया, सारी नदियों को लूट लिया। इतना खनन हुआ 2014 से पहले। जो उन्होंने उठाया, पहले उसका जवाब एक नहीं दो। एक तो सड़क की बात पर चलिए, आप बोल रहे हैं, और सब अलग अलग सड़क गिना देंगे आप, वो हिसाब से गिना देंगे जो उनको अच्छी लगे। आप मैं दूसरे पर आना चाह रहा था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ओलावृष्टि की बात, देश मैं मुद्दे पर आपने जो पहले की गिना रहे हैं, आप जो सड़कें गिना रहे हैं वो 17 से पहले की बता रहे हैं, हम जो सड़कें गिना रहे हैं वो 17 के बाद की गिना रहे हैं। ठीक है, मैं ये पूछ रहा था, जो ओलावृष्टि की बात उन्होंने उठाई, उस मुद्दे का भी जवाब ले लूं। उन्होंने कहा कि जो पैसे आए हैं, पैसे आ गए, ये वो भी मान रहे हैं और आप भी कह रहे हैं, लेकिन जो आए क्या वो उचित थे, क्या वो नुकसान के बराबर थे? आप बताएं, या तो लोग अध्ययन नहीं करते। रेवेन्यू वैल्यू होती है, वहां पे हमारे किसान का जो जिस प्रतिशत में नुकसान हुआ है उसको लेकर के एक सक्षम अधिकारी ने जांच की है। लेखपाल से लेकर के कानूनगो और एसडीएम एक जांच कमेटी होती है प्रशासन की, जो पूरा उसका वो होता है, मुआवजा होता है फसल के हिसाब से, उसके अनुरूप में मुआवजा दिया गया है। ये तो सरकार ने काम किया है, इनके यहाँ तो मुआवजा कमीशन में चला जाता था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।